देखूं तितला। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान को देखते देखते भगवान बन जाना ऊंची दर्जे की चीज है। गुरु को देखते देखते वैसा स्वरूप आ जाए, ये सच्चाई है। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। एक नमक की डली थी। एक दिन क्या देखा, समुद्र किनारे भीड़ हो रही है, तो नमक की ढेली ने पूछा काहे की भीड़ है? तो लोगों ने कहा समुद्र की गहराई नाप रहे हैं। कहा हटो मैं नाप कर आशु। तो नमक की पुतलिया डली कूदी समुद्र में, आज तक निकल गए नहीं आई। मतलब भगवान ऐसे हैं जो खोजने जाता है वो भगवान ही हो जाता है। कई पुतलिया नमक की सागर था है पाने, पर खुद ही मिल गई समंदर से। बस यही कथा है भागवत की। आप कथा सुनते सुनते कृष्णमय हो जाए, राममय हो जाए। मैं और नहीं, तू और नहीं, ये भाव आ जाए मन। थोड़ा चेष्टा करो, थोड़ा भजन करो तो होगा। सही हृदय से पुकारो, आधे अधूरे मत पुकारो। मैं तुम्हारा भी हूं, मैं तुम्हारा भी नहीं। नहीं नहीं, जिस दिन पूर्ण समर्पण होगा भगवान का दर्शन हो जाता है। देखिएगा आज के जमाने में भगवान मिलना बहुत सरल है। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। ईमानदारी से आज एक माला, कल 2 माला, परसों 3 माला, एक माला बढ़ाते चले जाओ। इतनी बढ़ाओ कि 5-6 घंटा हो जाए। बस 5-6 घंटा करते जाओ। साल 2 साल में आप कहोगे हमें भगवान का झांकी हो गई है। तो करे कौन? कलयुग में संसार को पाना कठिन है। ये दुनिया, ये बेटे, परिवार, ये धन, लेकिन भगवान को पाना कठिन नहीं है। बस उसे अपना मान लो तो काम हो जाता है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। प्रेम करो तो आपके बगीचे में खुलते हुए मिल जाएगा वो। किसी न किसी रूप में झांकी दिखाई देगा वो आपके घर में। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। मीराबाई को अपने पूरे जीवन में कितनी बार भगवान का दर्शन आया? 31 बार। नरसिंह मेहता को 51 बार ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो कलाम जी को तो कितनी बार दर्शन हुआ। भगवान नहीं आते ऐसी बात नहीं है, हमारी आंखों में मैल भरा है। अच्छा, अभी दोपहर को समय है, आप सूरज को देखो, देख पाओगे कितना तेजस्वी सूरज है, कितना तेज है सूरज में। लेकिन आप एक दर्पण लो और कोयले के चूल्हे में तेल मिला दो और दर्पण में लगा दो, उसके बाद दर्पण में कांच को देखो, सूरज को देखो, सूरज काला काला दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो क्या सूरज धुंधला है क्या? काला है क्या? अरे वो दर्पण मैला है। जहां दर्पण साफ करो तो साफ दिखने लगेगा। इसी तरह परमात्मा अति सुंदर है, अति सोना है, अब लेकिन हमारे मन रूपी दर्पण में महल जन्मा है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को मानी दर्पण को सुधारने के लिए किसी सदगुरु के चरण की धूल लीजिए, महापुरुषों के चरणों में बैठिए, रास कीजिए। बस प्रभु की झांकी हो, गोविंद की झांकी हो। नंद बाबा के घर में जो देखने गया देखता ही रह गया।
तो भगवान जो हैं वह अति सरस हैं। नंद बाबा ने बहुत दान दिया। उसके बाद में सब जगह नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हो सके तो जिंदगी में आनंद को चुन लो, क्योंकि सुख होता है वहां दुख होता है, आना वहां जाना होता है। और जब आनंद किसी के आना आ जाता है तो फिर सुख दुख से आदमी ऊपर उड़ जाता है। वही महान व्यक्ति है जो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं रहता, सब समय आनंद में रहता है। कथा कीर्तन सुन करके सुख दुख से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। संतों को महात्मा को कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस वे हर समय कृष्ण मिलन का अनुभव करते हैं, गोविंद मिलन का अनुभव करते हैं। सब समय मेरे साथ ही रहते हैं भगवान जी। मैं उनके नाम से चला हूं, उनके नाम पे चला हूं। जीवन का आनंद उठाइए। भगवान के जन्म के छठे दिन पूतना आती है। नंद बाबा को पता, जब देखा लाला हो रहा है, हजारों हजारों ऋषि मुनि देवता वेश बदल बदल करके देवांगनाएं लाला का दर्शन करने आ रही हैं। यशोदा जी गोद में जब लेकर के रहती हैं, ऊपर चुनरी भी डाल देती हैं, फिर भी चांद की चांदनी की तरह भगवान से किरणें निकल रही हैं। अद्भुत रूप का सागर है भगवान का। नंद बाबा के भाइयों ने कहा, घर में बेटा हो गया है, 9 लाख गाय है, कंस महाराज को दक्षिणा देकर आनी पड़ेगी। इन दुष्टों को दक्षिणा दे तो मुश्किल और न दे तो मुश्किल। रहीमन ओछे नरन सो प्रीत भलीना, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत होता है। आनंद बाबा का मन तो नहीं था ऐसे सोना, ऐसे खिलौना, ऐसे प्यारे कन्हैया को छोड़कर जाऊं। तो भाइयों ने कहा, दूध दही मक्खन सोना चांदी सब रख दिया है, जाओ कंस को कर देकर। नंद बाबा गए, कंस को कर दिया। कंस जो था ना, नंद बाबा को जब देखता था तो ललचाई नजर से देखता था। कंस जानता था नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, कितनी, और नंद बाबा के कोई संतान नहीं है। नंद बाबा चले गए तो सारा माल हम ही खाएंगे। कंस दूसरों के पैसे पर मूड उड़ाना चाहता था। ये बूढ़ा मर जाए तो जमीन हमारे हो जाए, बुढ़िया मरे तो। गलत नीति थी उसकी। किसी का लेकर के कोई सुखी नहीं हो पड़ा है। 1 इंची भी किसी की जमीन या पैसा खाया है तो दोबारा ना पड़ेगा दूर दुनिया में। पता नहीं जानवर बनकर आएंगे कि सूकर कुकर बन के आएंगे। कंस को उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कर दे दिया। अब कंस को बोला कि लाला हुआ, अब तो कंस के पसीना आ गए, हे भगवान मेरी तो सारी इच्छाएं बर्बाद हो गई। दूसरा ही सोचा, आकाशवाणी ने रात में कहा था मारने वाला पैदा हो गया है, भाई नंद का लाल ही तो मेरा काल नहीं है। कंस ने नंद बाबा को एक कट्ठा दिया, मेरी तरफ से आपके लाला को पहना देना, भगवान करे आपका लाला जुग जुग जिए और आपके लाला के सारे शत्रु मर जाए। कंस अनजान में आशीर्वाद दे। वसुदेव जी महाराज रास्ते में पता चला नंद बाबा आए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां खोल दी हैं। वसुदेव जी जैसा सत्यवादी ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान ने इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों को नहीं चुना, वसुदेव जी को बाप बनाने का चुना, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ महात्मा है। वसुदेव जी महान है। कंस ने इतने कष्ट दिए, कोई तक नहीं बोले। देवकी जरूर होती थी, देखिए ना, 1 धब्बा पड़ा, 2 धब्बा,
6 बच्चे मेरे मार डाले। वसुदेव जी कहते थे कोई चिंता नहीं, एक दिन देखना मैं सच पर चल रहा हूं, इसलिए एक दिन सत्यनारायण मेरे घर में आएगा। आए भगवान। बेईमानी को दुनिया में बहुत आसरा है, बेईमान लोगों को दुनिया में बहुत आसरा है, लेकिन भगवान के घर में बेईमान को कोई आसरा नहीं। ईमानदारी की पूजा भगवान करते हैं। तुम्हें विघ्न कम देंगे, तुम्हें बीमारियां कम देंगे। ईमानदारी है तो भगवान कुछ अच्छा करेंगे तुम्हारा। वसुदेव जी ने कहा लाला कैसा है? नंद बाबा ने पूछा आपको क्या खाने देता था? हथकड़ियां बेड़ियां के निशान हो गए। हे वसुदेव जी, दुष्ट क्या नहीं कर सकता और महात्मा क्या नहीं सहन कर सकते हैं, और दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता इस तजम के महात्मा का। नंद बाबा ने जो पूछा और इतना तक कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वरिष्ठा कन्या विरजा कन्या साभी दिवंगता। एक बेटी हुई थी, कंस ने भाभी ने उसको भी मार दी। वसुदेव जी अपना दुख बिल्कुल नहीं बोले नंद बाबा से। एक मुट्ठी धान देता था, हथकड़ियां बेड़ियां थी, हम पति पत्नी के बिल्कुल दुख नहीं सुनाया। आप लोग भी प्रतिज्ञा कर लो, अपना दुख किसी के आगे नहीं रोएंगे, क्योंकि दुख दूसरा के आगे रोने से दूना हो जाता है। हाँ, दुख का एक हिसाब है। अपना सुख बताओ लोगों को तो सुख भी दूना हो जाता है। अब लोग रोते ही रहते हैं सबके आगे, अपना हमारा यो दुख हमारा और दूना हो जाता है। नंद बाबा ने पूछा पर वसुदेव जी ने नहीं बताया। एक बात वसुदेव जी ने कही, नंद जी अब ज्यादा देर यहां मत रहिए आप। नेहस्थेयं बहुतिथं, ज्यादा मथुरा में मत रुकिएगा कि लाला जन्मा तो खिलौना ले ले, कपड़ा ले ले, ये ले ले, शहर आए हैं तो। नेहस्थेयं, ज्यादा मत रुकिए, क्योंकि संयुत्पादश्च गोकुले, मेरे को लगता है गोकुल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखिए इधर तो वसुदेव जी महाराज, उधर गोकुल में गड़बड़। कंसेन प्ररीता घोरा उत